हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 50 की पार्ट 3 है। इससे पहले के सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियोस भी 13 एपिसोड वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में आप वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियो रहेगी। तो यहाँ जो सिद्धार्थ और टकलू ये दोनों सीक्रेट रूम में थे और वहाँ से जब वो देख रहे थे तो सीन में अरहान यानी कि रामलाल वो अपनी तारीफ़ों के पुल एक तरह से बांधते हुए दिखाई दे रहा था बग्गा के सामने। मतलब कहता है कि रश्मि जो है उसका बैंक बैलेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो था और उसको मैं मतलब वहाँ से लेकर ज़ीरो बैंक बैलेंस से यहाँ तक जो है मैं लेकर आया हूँ। उसकी यहाँ तक की जर्नी जो है वो मेरे वजह से पहुँची है यहाँ तक। और वो कहती भी है इस चीज़ के बारे में कि आज वो जो कुछ भी है वो अरहान की वजह से है। अपनी तारीफ़ों के पुल बांधता रहता है और सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा गौर से सुनते हुए हंसते हुए मतलब उसकी हंसी नहीं रुक रही थी इस सीन के ऊपर। जहाँ बीच में टकलू जो है बोलने भी लगता है, सिद्धार्थ उसको चुप कराता है कि नहीं मतलब उसको सुनना था ध्यान से कि वो बोल क्या रहा है अरहान। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि एक वो कहावत तुमने सुनी होगी ना कि मतलब पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाना। रश्मि के ऊपर ये चीज़ बिल्कुल हुई थी कि रश्मि के जो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, वो मतलब रोड पे आ गई थी। ये सारी चीज़ें जब सुनता है सिद्धार्थ तो इतना ज़ोर ज़ोर से हंसता है, आप इमेज में देख सकते हैं। और सिद्धार्थ की मतलब बहुत मुश्किल से वो अपनी जो हंसी है उसको कंट्रोल कर पा रहा था वहाँ पर। और फिर बाद में सिद्धार्थ ये चीज़ बोलता भी है कि मतलब ये जो है इसने रश्मि को जो है वो उसका बैंक बैलेंस जो है ज़ीरो हो गया था और इसको रश्मि ने दिखाया था। और ये कहकर और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ ये भी कहता है कि मतलब ये जो है इसी वजह से रश्मि इसको चप्पलों से मारती है, इसी वजह से ये रश्मि के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता है, मतलब आगे पीछे घूमता फिरता है। एक तरह से यहाँ पे सिद्धार्थ का कहने का मतलब ये था कि जब कोई शख्स हमारे लिए ऐसा करता है तो हम उसके मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं ऋणी हो जाते हैं ना। तो मतलब एकदम से उसके आगे पीछे इसी वजह से घूमते हैं कि मतलब उसने हमारे लिए इतना किया है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर रामलाल कर रहा था, रामलाल उसके आगे पीछे घूम रहा था। अगर रामलाल ने इतना कुछ किया है रश्मि के लिए तो रश्मि को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उसके आगे पीछे घूमना चाहिए। तो वो एक तरह से यहाँ पे सिद्धार्थ ने ये पॉइंट उठाया है। तो आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो सिद्धार्थ की ये बात बिल्कुल सही लगी। वेल, आगे अंदर की बात क्या है हम लोग ने ये चीज़ पता, लेकिन हाँ ये बात मुझे सिद्धार्थ ने जो ये पॉइंट रखा वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नॉमिनेशन जो टास्क है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले मतलब सिद्धार्थ जो है वो नॉमिनेट ऑलरेडी होता है क्योंकि आसिम के साथ मिलने के साथ जो दिक्कत हुई थी उसकी वजह से बिग बॉस ने पहले ही नॉमिनेट कर रखा था। तो बिग बॉस अनाउंसमेंट वही करते हैं कि सिद्धार्थ को कोई नॉमिनेट नहीं करेगा। तो सबसे पहली बारी आती है यहाँ पर ये विकास की। और विकास यहाँ पर नॉमिनेट करता है, सबसे पहले करता है भाव को। भाव को कहता है कि मतलब वो खुद ही जाने के लिए उनका मन है तो दूसरे को चांस मिलना चाहिए। तो यहाँ ये सारी नॉमिनेशन जो है ना सिद्धार्थ बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। और आगे जो रिएक्शन सिद्धार्थ के आने वाले हैं ना वो बहुत कमाल के थे, और शहनाज को लेकर स्पेशली। लेकिन यहाँ पर जो है पहला नाम विकास जो है भाव का लेता है, दूसरा अरहान का लेता है नॉमिनेट करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर अरहान की बारी आती है। अरहान नाम पहला लेता है माहिरा का। और वही बात के ऊपर जो लिप किट जो है तोड़ी थी, कहता है कि लिप बाम तोड़ दिया था बट वो लिप बाम नहीं तोड़ा था, उसका जो ऊपर का कवर है वो तोड़ा था। फिर उसके बाद दूसरा नाम लेता है सना का और कहता है कि उसका कोई मतलब मसला ही नहीं था, उसका कोई कोई ऐसी उसकी बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने बीच में वो आई। तो यहाँ पर सिद्धार्थ इस बात पर जो रिएक्शन देते हैं ना मुझे बहुत कमाल का लगा। सिद्धार्थ यहाँ पे कहता है बेचारी माहिरा का जो मतलब साथ देने के चक्कर में उसने किया और फंस गई। सिद्धार्थ का ये कहना था शहनाज को लेकर जब उसको नॉमिनेट किया जा रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि सिद्धार्थ जो है वो सीक्रेट रूम में भी सना का साथ दे रहा था।
साइड ले रहा था सना का। फिर उसके बाद विशाल की बारी आती है। ये जोकर तो अपनी जोकर बनती दिखाने से बाज ही नहीं आ रहा था। आके बैठता है और कहता है हेलो बिग बॉस और चुप हो जाता है। और फिर उसके बाद जब बिग बॉस देखता है कि ये बोल ही नहीं रहा है तो फिर उसके बाद फिर बिग बॉस बोलते हैं कि हेलो विशाल कैसे हैं आप। तो ये बोलता है अच्छा हूँ, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा रुस्वा हूँ, क्योंकि आपसे मैं कब से बोल रहा था मुझे कन्फेशन रूम में बुलाई, बट आपने बुलाया ही नहीं। तो उसके बाद चुप हो जाता है और फिर बिग बॉस सीधा मतलब बोलते हैं कि विशाल आपको 2 जो है नॉमिनेशन जो नाम है वो बताने हैं। मतलब इस बात के ऊपर जो सिद्धार्थ हंसना शुरू किया है बंदे ने, उसको देख के मुझे हंसी आ रही थी। वैसे सीक्रेट रूम में जाने का ये फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ के लिए कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, हंस रहा था। सना से दूर होने का थोड़ा-सा उसको गम तो था ही, लेकिन सिद्धार्थ जो है इतना ज़्यादा जो खुश मतलब हंस रहा था ना, वो उसके जो रिकवरी है उसके लिए बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे विशाल जो है ना सबसे पहला नाम लेता है शहनाज का, और सिद्धार्थ उस चीज़ को देखकर आप रिएक्शन देखिए उसका फेस का किस तरह से आया था। तो मतलब सिद्धार्थ विशाल को बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही समझ गया था, इसलिए सना से उसको दूर हमेशा करने की कोशिश में रहता था। लेकिन यहाँ पर इसने अपनी हरकतों से ज़ाहिर कर दिया कि वाकई में ये इसी लायक है, शहनाज के पास रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं था ये बंदा। दूसरा नाम ये छिपकली का लेता है। और फिर उसके बाद बारी आती है यहाँ मधुरिमा की, और मधुरिमा यहाँ पर पहला नाम लेती है शहनाज का। तो मतलब पूरे जो घर भर ने ना गैंग अप कर लिया था कि शहनाज को तो टारगेट करना ही है, और शहनाज के साथ छिपकली को भी तो किया ही जा रहा था, क्योंकि सारा मसला छिपकली का ही था। लेकिन उसके चक्कर में, उसके साथ देने के चक्कर में शहनाज भी लपेटे में आ गई थी। तो यहाँ पर वही शहनाज और मतलब छिपकली माहिरा का नाम लेती है मधुरिमा। दूसरा फिर बारी आती है यहाँ पर अब्दुल्ला की, और अब्दुल्ला के ऊपर बोलता है सिद्धार्थ कि ये शायद से भाऊ और रश्मि को करेगी, क्योंकि उसने कहा था। तो टकलू यहाँ पर इस पर कहता है नहीं वो इनको नहीं करेगी। और यहाँ पर अब्दुल्ला सबसे पहला नाम लेती है भाऊ का, और दूसरा नाम लेती है शहनाज का। और जैसे शहनाज का नाम लेती है ना, सिद्धार्थ के फेस का एक्सप्रेशन एकदम, हल्की सी हंसी आती है सिद्धार्थ के चेहरे पे। क्यों आती है आपको मैं बताना चाहूँगी। दरअसल यहाँ जब सिद्धार्थ ने सुना कि उसने नाम लिया है दूसरा रश्मि का, सॉरी शहनाज का, तो उसको याद आया वो सीन जब सना और सिद्धार्थ का यूएस मतलब अनसीन अनदेखा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना। उसमें शहनाज जो है इसके बारे में बता रही होती है कि उसको जो है मतलब ये लगता है कि मैं उसकी ही बात कर रही हूँ, और वो मतलब शक करती है। तो इस चीज़ के ऊपर सिद्धार्थ का मतलब ध्यान गया था बिल्कुल, और उसको तुरंत वो चीज़ याद आई होगी जो शहनाज ने सिद्धार्थ के साथ बोली थी उस टाइम पर। इस अब्दुल्ला को शहनाज से सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि ये सिद्धार्थ के साथ जो अपना सीन चलाना चाहती थी ना, शहनाज की वजह से वो नहीं हो पा रहा था। बस यही एक प्रॉब्लम थी शहनाज से इसको, और इसी वजह से ये हमेशा शहनाज को टारगेट करते थे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर फिर बारी आती है छिपकली की। छिपकली नाम लेती है यहाँ पे लेकिन उससे पहले यहाँ पर टकलू कहता है कि ये जो है नाम लेगी वीक कंटेस्टेंट का। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है तो इसका मतलब तो उसको समझा के आया होगा। तो यहाँ सिद्धार्थ का मतलब दिमाग देखिए आप कितना तेज़ चल रहा था, क्योंकि वो टकलू एग्री करता है उस चीज़ के ऊपर। और यहाँ पर छिपकली जो है मधुरिमा और भाव को नॉमिनेट करती है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है पता है प्रॉब्लम ये हो गया है कि अगर उनको और वोट नहीं मिले ना तो वेस्ट चला जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि शहनाज भी तो देगी ना। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि पता नहीं, मुझे सना का कुछ सही नहीं लगता। तो उसके बाद बारी आती है यहाँ भाऊ की, और भाऊ जो है नाम लेता ऑब्वियस सी बात है शहनाज का। वो तो शुरू से ही शहनाज के पीछे पड़ा हुआ था, और शहनाज का पहला नाम लेता है, दूसरा लेता है छिपकली का। तो इन दोनों को नॉमिनेट कर देता है। सारे के सारे बंदे फेक थे, सब दिखावे कर रहे थे, क्योंकि सबको पता है कि कैमरे लगे हैं। अगर कैमरा इन लोगों को नहीं बताया होता ना तो इन लोगों की जो रियलिटी है वो साफ सामने दिखाई देती। लेकिन इन लोगों को एडवांटेज ये था कि इन लोगों को पता था कि कैमरा लगा है, इसलिए आप कुछ भी दिखाओ वो कैमरे को लग के लिए ही करोगे। यहाँ मैडम जो रश्मि है वो यहाँ
चौखट को छू के, जैसे मंदिर में नहीं एंट्री होती है, ऐसे कन्फेशन रूम में एंट्री कर रही थी, जिस पर सिद्धार्थ बोलता है सीरियसली। सिद्धार्थ के मुंह से तुरंत ये वर्ड निकलता है। मतलब इतने दिखावे। पहला नाम लेती है यहाँ छिपकली का, ये जो ऑब्वियसली उसके साथ झगड़ा लड़ाई था तो चलो वो तो उसका नाम लेगी, लेकिन दूसरा नाम ले लेती है शहनाज का और कहती है कि ये उंगली जो है उसकी वजह से ही मेरे को ये चोट लगी है। इतना वीकेंड के वार पर सलमान ने समझाया, इतनी बकवास हुई, बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ये लग रहा था कि शहनाज की वजह से इसको चोट लगी है। पागल, मेंटल बिल्कुल थी, दिमाग की पैदल औरत। फिर उसके बाद नल्ले की बारी आती है और नल्ला नाम लेता है, सबसे पहले लेता है छिपकली का और फिर उसके बाद दूसरा नाम लेता है बग्गा का, और रीज़न देता है कि जो वो अपनी बातों पर अटल नहीं रहती। पहले रश्मि के बारे में हमसे बोला कि गलत है, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ जाके, दूसरी टीम की तरफ जाके फिर उन दूसरी चीज़ें बोलने लगी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ तुरंत बोल देता है कि तू कौन सा अटल रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बारी आती है बग्गा की। बग्गा नाम लेती है सबसे पहले अब्दुल्ला का और दूसरा फिर ये नाम लेती है छिपकली का। तो यहाँ पर जो हर कोई जो है गेम और सिर्फ गेम खेल रहा था, और ये सीक्रेट रूम में जाने के बाद क्लियर तौर पर सिद्धार्थ को सबकी गेम दिखाई दे रही थी। वैसे उसको पता था, लेकिन अब साफ तौर पर सब समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर जहरीली वाली की बारी आती है, वो सबसे पहला नाम लेती है छिपकली का, और ऑब्वियस सी बात थी दूसरा नाम वो लेगी किसका, शहनाज का। मतलब हर एक लड़की को, स्पेशली लड़कियों का ये था कि लड़की जो भी इस घर के अंदर थी ना, उनमें सबको शहनाज से तो प्रॉब्लम थी ही। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है सिद्धार्थ को भी अच्छे समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ सबसे पहला नाम शहनाज की बारी जब आती है तो वो लेती है भाऊ का, और भाऊ के बाद शहनाज नाम लेती है दूसरा मधुरिमा का। और जैसे मधुरिमा का नाम लेती है बस यहाँ पर हंसने लगते हैं ये दोनों जन सीक्रेट रूम में। और बहुत अच्छे से शहनाज ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, रीज़न भी बहुत अच्छे से सारे बताए थे, जो आपने ऑब्वियस सी बात है एपिसोड्स में देखे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि हाँ, और सबसे मतलब कौन कौन यहाँ पर नॉमिनेट हो गया है। तो यहाँ सबसे पहले जो नॉमिनेट का नाम लेते हैं यहाँ पर भाऊ, और फिर उसके बाद बोलता है बिग बॉस की मधुरिमा, और सिद्धार्थ ऑलरेडी थे नॉमिनेट। उसके बाद यहाँ पर बिग बॉस बोलते हैं कि 7 वोटों के साथ शहनाज और 8 वोटों के साथ छिपकली। मतलब कि बिग बॉस भी गेम खेल रहे थे। बिग बॉस ये चाहते थे कि शहनाज कैलकुलेट करे, और मतलब ये लोग दोनों जन ये देखें कि कौन कौन इनको नॉमिनेट किया होगा, किस किस ने, और फिर वो डिटेल इन लोगों को समझ में आए। इसलिए वोटिंग जो काउंट है ना, नंबर है, वो यहाँ पर बताया था बिग बॉस ने खुल के शहनाज और छिपकली का, जिस वजह से ही शहनाज को ये पता चला कि अब्दुल्ला ने उसको वोट किया है। तो ये आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगी। साथ में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।